Hello everyone and welcome back to my channel. So we are going to see, as you can see from the title, we are going to continue with Julius Caesar. And this is the last scene of Act 1, that is Act 1, Scene 3. Okay, and it is a very important scene for class 9th, session 2023-24. Okay, so what we are going to see is that Casca, okay, he has come and you have to dwell into the atmosphere. That is, it is thunder and lightning, and it is a street, it is, the setting is a street in Rome. Okay, so there is thunder and lightning and a lot of chaos all over. It's just dark night, scary night, what we can say. And Casca and Cicero enter on the stage. Okay, they enter. So Cicero says, "Good even, Casca. Brought you Caesar home. Why are you breathless uh, and why stare you so?" So I'll be explaining in Hindi also, so that's more clear to you. Okay, so he says, "Good evening, Casca." Cicero is saying this, that "Good evening, Casca. Why are you so breathless?" And he's asking about Caesar. That have you means walked Caesar home? Is he home now? Have you walked him home? So and why are you so breathless as in तुम्हारी सांसें क्यों चढ़ी हुई हैं, जैसे जब आप when you do some cardiac activity, so you are like half na. So he was like that. Okay, so and why stare you, and what are you looking around like that? Because he was just shell shocked, he was stunned at whatever he has seen. He will tell us right now, वो हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा है कास्का ने आज की इस डरावनी रात में. ओके, सो कास्का बताते हैं दैट आर यू नॉट मूव्ड, क्या तुम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो जैसे क्योंकि जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो इतना खतरनाक है और जैसे भूकंप आ गया हो, पूरी धरती हिल रही है. क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? सो ही सेइंग, आर यू नॉट मूव्ड व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ शेक्स लाइक अ थिंग अनफर्म. जैसे पूरा एंटायर अर्थ पूरा हिल गया है, अनस्टेडी है इस वक्त. अनफर्म मीन्स अनस्टेडी. एंड ही सेज, ओ सिसेरो, मैंने बहुत से टेम्पेस्ट देखे हैं. मैंने बहुत, अपना पास्ट में बता रहे हैं, दैट आई हैव सीन मैनी टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट मीन्स ग्रेट स्टॉर्म्स इन द सी, समुद्री तूफान. ओके, मैंने बहुत से टेम्पेस्ट देखे हैं जिसमें जो उनकी स्कोल्डिंग विंड्स होती हैं, जो उनकी खतरनाक विंड्स होती हैं, उन्होंने नॉटी ओक्स को, मतलब बहुत पुराने जो मजबूत जिनकी जड़ें हैं, ओक ट्रीज को उखाड़ दिया. इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स मैंने देखी हैं आज से पहले. तो बता रहे हैं मैंने बहुत से टेम्पेस्ट देखे हैं, मैंने बहुत सी ऐसी तेज़ी तूफानी हवाएं देखी हैं जिन्होंने ओक ट्रीज तक को उखाड़ दिया. और मैंने ओशन को देखा है, उनकी लहरें ऊंची होती हुई, इतनी स्वेल होती हुई कि वो जैसा लग रहा था आसमान को टच करेंगी. मैंने ये सब भी देखा है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा टेम्पेस्ट नहीं देखा जिससे ऐसा लग रहा है कि फायर निकल रही हो. ओके, सो व्हाट ही सेज कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पूरा द होल एंटायर अर्थ shakes as if it is unsteady. And he says, oh Cicero, I have seen tempests and I have seen storms with gusting winds. I have seen that could split ancient oak trees. Okay, and I have seen the ambitious, that is the angry, this ocean swell. मैंने उसकी लहरें ऊंची होती हुई देखी हैं, रेज करती हुई, एकदम जैसे गुस्से में पर्सोनिफाई करा गया है. ओके, लाइक ह्यूमन. सो मैंने गुस्से में देखा है, जो कि इतनी ऊंची हो जाती हैं जैसे लगता है कि वो आसमान को छू लेंगी. और लेकिन मैंने आज से पहले इतना भयानक तूफान नहीं देखा, इतनी बारिश, तूफान, लाइटनिंग, थंडर मैंने नहीं देखी. जैसा लग रहा है आसमान से लिटरली थंडरिंग नहीं बल्कि फायर गिर रही है. या तो ये जो सब कुछ हो रहा है, या तो ये है कि आसमान में, हेवन में सिविल वॉर हो गई है, मतलब भगवानों के बीच में कोई जंग हो गई है, वॉर हो गई है. ओके, या तो उसका कारण ये हो सकता है इतने बुरे वेदर का, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं भगवान के प्रति, और इसलिए भगवान हमें ऐसे मौसम से हमें चेतावनी दे रहे हैं. Okay, so he's saying that either there is a civil war in heaven
or the world, that is us people, have become too disrespectful, too saucy towards the god, that they send such destruction, जिसकी वजह से इतना destruction हो रहा है. तो सिसेरो कहता है, why saw you anything more wonderful? So he is like taking it very lightly. Okay, he is quite means indifferent about it. Okay, so he says that क्यों, क्या तुमने कुछ और भी देखा है जो तुम्हें लगा हो भगवान की तरफ से हमें कुछ इशारा मिल रहा है? So have you seen anything more wonderful that made it seem like it came from the gods? So Casca says, I have seen a common slave. Now please make notes of this, okay, in your copy. So first thing, I have seen a common slave, और तुम उसको देखते ही पहचान जाओगे. उसने क्या दिखाया? उसने अपना लेफ्ट हैंड, रिमेंबर लेफ्ट हैंड उसने उठाया हुआ था, और उसका लेफ्ट हैंड जो था उसमें से आग निकल रही थी, फ्लेम्स निकल रही थी, जैसे कि वो एक नहीं बल्कि 20 मशालों के बराबर, 20 टॉर्चेस के बराबर उसमें फायर निकल रही थी. एंड फिर भी उसका जो हाथ था वो बिल्कुल अनस्कॉच्ड था, मतलब बिल्कुल भी जला हुआ नहीं था. सो ऑब्वियसली दिस इज अननेचुरल, राइट? सो मैंने देखा कि एक कॉमन स्लेव है जिसको तुम पहचान जाओगे सिसेरो देखते ही, और उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ था और उसके हाथ ऐसे जल रहा था जैसे कि 20 टॉर्चेस जल रही हूँ, और फिर भी उसका हाथ बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ था. स्टिल हिज हैंड वॉज नॉट सेंसिबल ऑफ फायर एंड रिमेन्ड अनस्कॉच्ड. ओके, देन ही सेड, एंड उसके अलावा मैंने क्या देखा, और तब से खैर मैंने अपनी तलवार निकाल ली है, ठीक है. आई हैवंट शीट माई सोर्ड सिंस सीइंग दिस, एंड तब से मैंने अपनी तलवार उस मयान के अंदर, शीत के अंदर नहीं रखी है. एंड देन ही सेज दैट कैपिटॉल में मैंने एक लायन को चलते हुए देखा. ओके, कैपिटॉल में आई हैव सीन अ लायन वॉक एंड ही ग्लेज्ड अपॉन मी, but he did not harm me. He walked without annoying me, without harming me, without doing anything to me. He just saw me and went away. Okay, stared at me and then walked past by me. And there were drawn upon a heap of 100 ghastly women. और बहुत ही डरावनी दिखने वाली, मुझे जैसे वो डर से उनका चेहरा बिल्कुल पेल हो गया हो, ऐसी औरतें मैंने देखी. और वो सब औरतें 100, ओके 100 women, और वो ऐसे डरी हुई थी, और वो बता रही थी, वो कसम खा के, they were swearing and they were saying that उन्होंने आदमियों को देखा है पूरे फायर में जले हुए, वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट. वो क्या कह रही थी वो औरतें? सो फर्स्ट थिंग, he has seen a common slave, hand was burning like 20 torches, still unscorched. Second, he saw a lion on the Capitol who glazed upon him but did not do anything, okay, without annoying him. Third, he saw 100 ghastly women who swore that they have seen men all in fire walk up and down the streets. फिर वो कहता है, कास्का कहता है that, और मैंने ये भी लोगों से सुना कि कल yesterday उन्होंने एक नाइट, बर्ड ऑफ नाइट, जो कि क्या है, बर्ड ऑफ नाइट इज आउल, बर्ड ऑफ नाइट को उन्होंने देखा एक डे में. ओके, इन द नून डे वो हूटिंग और श्रीकिंग कर रही थी, बल्कि बर्ड ऑफ नाइट इज ओनली नोन दैट इट विल हूट एंड श्रीक ओनली एट नाइट, ओके, आउल. बट लोगों ने मुझे ये बताया कि कल वो दिन में भी इट वॉज हूटिंग एंड श्रीकिंग. सो ये सारे जो प्रोडिजीज हो रही हैं, मतलब ये जो एकदम अब नॉर्मल चीज़ें जो हो रही हैं, वो कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये सब नॉर्मल है. डेफिनेटली इट इज़ नॉट नॉर्मल. नो वन कैन से दैट इट इज़ नॉर्मल. और ये सारी चीज़ें एक साथ होकर हमें ये बताना चाह रही हैं कि कुछ बुरा रोम में होने वाला है. ओके, सो ही सेइंग अप ऑन टू द क्लाइमेट दैट दे पॉइंट अपॉन. सो कुछ ये सब ओमेंस हैं, ये सब हमें इशारे मिल रहे हैं कि कुछ रोम में बहुत बुरा होने वाला है. ओके, सो सिसेरो कहता है, इंडीड इट इज स्ट्रेंज डिस्पोज्ड टाइम. हाँ, कुछ अजीब तो है, बट लोग क्या करते हैं, वो उसको नॉर्मली क्या कह रहा है, लोग क्या करते हैं, लोग चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करके समझते हैं. जैसे कि हम क्या सोच लेते हैं, अच्छा
बिकॉज द कैट हैज़, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा होगा, या कांच टूट गया, या दूध उबल गया, या वट एवर. तो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करके कुछ भी सोच लेते हैं. तो ही सेइंग, सिसेरो सेइंग कि हाँ अजीब समय तो है, लेकिन men may construe things after their fashion. Clean from the purpose of the things themselves comes Caesar to the capital tomorrow. So he's saying that men often interpret, वो ऐसे ही सोच लेते हैं, things according to their own purpose, अपने हिसाब से, और उसकी एक्चुअल मीनिंग को खो देते हैं. और वो एक्चुअली जो क्यों हो रहा है, वो चीज़ क्यों हुई, वो नहीं सोचते हैं. वो अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेते हैं. फिर वो उससे पूछता है कैस्का से, सिसेरो, दैट सीजर आ रहा है कल कैपिटल पे, इज ही कमिंग टुमारो टू द कैपिटल. सो कास्का सेज यस, वो आएगा, क्योंकि उसने एंटोनियस को ये तुम्हें कहने के लिए बताया है, भेजा था कि वो कल वहाँ पे कैपिटल पे आएगा. ओके, ही विल कम. Then Cicero says, then good night, then Casca, this disturbed sky is not to walk in. कि ऐसी रात में वैसे भी हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो गुड नाइट, आई एम गोइंग. सो कास्का सेज फेयरवेल सिसेरो. सो सिसेरो एग्जिट्स. अब कास्का वहीं है. नाउ कैशियस एंटर्स. ओके, सो कैशियस सेज कौन है वहाँ पे. सो कास्का सेज अ रोमन. वो अपना नाम नहीं बोलता है, ही सेज अ रोमन. देन कैशियस सेज कास्का बाय योर वॉइस, कि तुम्हारी आवाज से मैं पहचान सकता हूँ दैट यू आर कास्का. सो दिस कास्का सेज, हाँ तुम्हारे कान तो बहुत अच्छे हैं, योर ईयर इज गुड कैशियस, व्हाट नाइट इज दिस, कि देखो ना कैसी रात है. तो कास्का कैशियस से भी कहता है कि देखो कितनी अजीब रात है. ओके, सो कैशियस सेज ये रात अजीब नहीं है, बल्कि ये ऑनेस्ट लोगों के लिए बहुत ही प्लीजिंग रात है, बहुत ही अच्छी रात है. इट इज अ प्लीजिंग नाइट फॉर ऑनेस्ट मैन. कास्का सेज whoever knew the heavens menace so. तो क्या हेवन भी इतना डरावना हो सकता है आज से पहले, ये बात तो किसी को पता नहीं थी. सो कैशियस सेज those that have known the earth so full of faults, for my part I have walked about the streets submitting me on to the perilous night, and thus unbraced Casca as you see have bared my bosom to the thunderstone. So he is saying कि हाँ उन लोगों के लिए ये अच्छी रात है, ये उन लोगों को पता है कि हेवन में जो चीज़ें, इतना डरावना हेवन हो सकता है. किन लोगों को पता है, उनको जिन्होंने अर्थ पे बुरी चीज़ें होती हुई देखी हैं, कि अर्थ पे गलत हो रहा है, देर आर बैड थिंग्स दैट हैपन हेयर ऑन अर्थ. ओके, सो आई हैव वॉक्ड. और फिर वो अपना, ही इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट मैं तो पूरे में बेयर चेस्ट, आई एम जस्ट exposing myself to this perilous deadly night. Okay, and with my jacket unbuttoned and bearing my chest to the sky exactly where the thunderbolt will come, I just am bearing my chest. Okay, so and when the cross blue lightning seemed to open the breast of heaven, I did present myself even in the aim and the very flash of it. कि मैंने तो बिल्कुल जहाँ पे ब्लू लाइटनिंग, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान का सीना फाड़ के लाइटनिंग आ रही है, मैंने वहाँ पे जाकर अपने चेस्ट को बेयर करा है उसके सामने कि आओ और मुझे हिट करो. सो कास्का कहता है बट वेयरफॉर डिड यू सो मच टेम्प्ट द हेवन, कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरीके से हेवेंस को उकसाने की, अटेम्प्ट करने की. इट इज़ द पार्ट ऑफ मैन. ये तो मीन्स इट इज़ मैन आर सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ एंड ट्रेम्बल ऑफ द, यू नो, जो इशारे भगवान भेज रहा है, द सिग्नल्स दैट हिंट्स दैट गॉड इज सेंडिंग, हमें डरना चाहिए भगवान से. We should be afraid of such dreadful signs and warnings that the God is sending, and we should be shocked, we should be trembling, we should be afraid. Why are you challenging and tempting gods? So Cassius says, you are dull, Casca, and those sparks of light that should be in a Roman you do want, or else you use not. तो कह रहा है you are so dull, तुम कितने डरपोक हो, तुम कितने dull ho, so non-intelligent. Okay, earlier remember Brutus has called Casca dumb when they pulled him by the sleeve कि बताओ, और उसके जाने के बाद Brutus says he is so dull. स्कूल टाइम में तो ये बहुत मेटल हुआ करता था. ओके,
बोल्ड मेटल. ओके, सो नाउ ही सेज, नाउ कैशियस सेज यू आर सो डल. वो उसका एक्चुअली ही इज प्लेइंग रिवर्स साइकोलॉजी विद हिम कि तुम कितने डल हो, तुम में तो वो बात ही नहीं है जो एक रोमन में होनी चाहिए, वो बहादुरी नहीं है तुम्हारे अंदर. ओके, या तो है पर तुम दिखाते नहीं हो, या तो तुम्हारे अंदर है पर तुम दिखाते नहीं हो, या फिर तुम में है ही नहीं वो रोमन वाली जो क्वालिटी होती है ऑफ बीइंग माइटी एंड स्ट्रांग एंड जस्ट unabashedly unafraid. So that you lack. You look pale and gaze and put on fear and cast yourself in wonder to see the strange impatience of the heavens. वो कह रहा है कि तुम तो जो हेवन से जो ये सब हो रहा है नेचुरल चीज़ें, इनसे तुम्हारी तो रंग उड़ गया है चेहरे का. यू आर पेल टोटली, और तुम तो बिल्कुल डरे हुए लग रहे हो. ओके, बट इफ़ यू वुड कंसिडर द ट्रू कॉज वाई ऑल दीज फायर्स, अगर तुम्हें सच में पता होता कि ये सारे फायर्स, ये सारे ग्लाइडिंग घूमते हुए जो ग्लाइड करते हुए घोस्ट दिख रहे हैं, या फिर जो बर्ड्स और बीस्ट की जो क्वालिटी इंटरचेंज हो गई है, जहाँ पे ओल्ड मैन तो बेवकूफ़ हो गए और छोटे बच्चे समझदार हो गए. यू नो, वाइज किसको होना चाहिए? ओल्ड मैन को. और बचपना किस में होना चाहिए? बच्चों में. सो उसका उल्टा हो रहा है. दैट ओल्ड मैन फूल एंड चिल्ड्रन कैलकुलेट. सो ओल्ड मैन फूल हो जा रहे हैं और चिल्ड्रन हिसाब कर रहे हैं. दैट इज वो वाइज हो जा रहे हैं. एंड ऑल थिंग्स चेंज फ्रॉम देयर ऑर्डिनेंस ऑफ देयर, मीन्स नेचुरल जैसा होना चाहिए सब कुछ पलट गया है. सब, इट इज ऑल अ केओस. तो ये सब जो हो रहा है मॉन्स्ट्रस क्वालिटी, ये सब जो इतना भयानक मॉन्स्ट्रस चीज़ें हो रही हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? तो well, you should find the heaven hath infused them with these spirits to make them instruments of fear and warning unto some monstrous state. तो ये है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि evil spirits को यहाँ भेजा गया है. और heaven में actually that heaven put such evil spirits, heaven ने इन evil spirits को भेजा है in terrifying warnings देने के लिए कि कुछ unnatural government बनने वाली है. क्यों अननेचुरल गवर्नमेंट? क्योंकि फॉर एवर इन रोम, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, देर वॉज अ ट्रायम्विरेट, दैट इज 3 people रूल्ड. लेकिन अब सीजर हैज टेकन ओवर होल ऑफ रोम, और इन सेनेटर्स को सिर्फ इटली मिलने वाला है, और बाकी पूरा रोम इज गोइंग टू गो टू जूलियस सीजर. ये अननेचुरल है, अननेचुरल गवर्नमेंट दैट इट इज. ओके, और सीजर अकॉर्डिंग टू कैशियस बिल्कुल भी वर्दी इस चीज़ के बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी अननेचुरल है, बिकॉज ही इज नॉट वर्थ इट अकॉर्डिंग टू कैशियस. ओके, एंड ब्रूटस ऑल्सो ही हैज सेड. सो इस वजह से अब क्या है, सेनेटर्स को सिर्फ इटली मिलेगा तो उनकी पावर बहुत कम रह जाएगी. तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी ऑफ कैशियस, कि उनकी पावर्स तो बहुत कम हो जाएंगी, और वहाँ पे दूसरी तरफ जूलियस सीजर पूरे ऑलमोस्ट पूरा रोम एक्सेप्ट इटली, वो पूरा रोम उसका हो जाएगा. ओके, सो ही सेइंग दैट नाउ इफ कुड आई कास्ट का अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो उस इंसान का मैं तुम्हें नाम बताता जो कि बिल्कुल इस ड्रेडफुल नाइट की तरह है, जो डरावना है इस रात की तरह, खतरनाक है, और वो हमारी कब्र खोद रहा है. ही ओपन्स ग्रेव्स, मतलब हमारी कब्र खोदना मतलब हमारा एंड वो करने वाला है. सो रोर्स एंड डॉथ द लायन इन द कैपिटल, वो बिल्कुल उस लायन की तरह है कैपिटल पे जो तुमने देखा. और वो इंसान कोई बहुत ही ताकतवर माइटी इंसान नहीं है, और वो नाम नहीं ले रहा है. कैशियस इज नॉट टेकिंग द नेम, कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ ऐसा इंसान जो इस रात की तरह डरावना है, जो हमारी हु इज ओपनिंग अप द ग्रेव्स एंड हु इज लाइक दिस लायन विच यू seen, you have seen, and he is like the thunders, and he is like the, you know, shoots that the lightning, and he is the man no mightier in his abilities. उसकी abilities में वो हमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारे या मुझसे खतरनाक वो नहीं है, वो माइटियर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है हमसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा है. ही इज ग्रोइंग सो ट्रेमेंडसली, और इतनी डरावनी रूप से वो उसकी पावर बढ़ रही है. एज टू नाइट शॉकिंग साइट्स, जैसे कि आज की रात में तुम ये चीज़ें देख रही हो, उतना ही डरावने तरीके से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है.
सो कास्का समझ जाता है एंड ही सेज इज इट सीजर दैट यू मीन, इज इट नॉट कैशियस? तो कहता है तुम सीजर की बात कर रहे हो ना कैशियस? सो कैशियस कहता है मैं नाम नहीं लूंगा, फर्क ही नहीं पड़ता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन रोमन्स जो हैं उनमें अब वो स्ट्रॉन्ग बॉडीज जो है, उनके पास भले ही वो स्ट्रॉन्ग बॉडीज होंगी, लेकिन उनके अंदर जो स्पिरिट है वो एक हमारे मदर्स की तरह हो गई है, बहुत डरने वाली। सो ही सेइंग ऑल्दो रोमन्स टुडे मे हैव द सेम बॉडी एंड मसल्स ऑफ आर एज आर एंसेस्टर्स, जैसे हमारे एंसेस्टर्स के पास थी, बट कर्स दिस टाइम, ऐसी मतलब ये जो हो वो द वाइल दैट इज कर्स दिस टाइम, ऐसा बुरा समय है जिसमें आज के समय में हमारे पास हमारे फादर्स का, डेड फादर्स का मतलब सॉरी हमारे जो फादर्स हैं उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल डेड हो गया है। ओके हमारे अंदर हमारे फादर्स की तरह विल ही नहीं रह गई है, हमारा माइंड बिल्कुल डेड हो चुका है, और ऐसा लग रहा है एज वी आर गवर्नड विद आवर मदर्स स्पिरिट्स एंड योक एंड सफरेंस शो अस वुमनिश, हम बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वीक लाइक वुमेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर बायसनेस आपको देखने को मिलेगी, बट यू शुड नॉट बी inspired by this, okay? So don't take it very seriously, but he's saying this. I never promote all of this, okay? This is totally means nonsensical. So he's saying that हमारे जो स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने इनहेरिट कर ली है अपनी मदर्स की स्पिरिट, और हम डरने लगे हैं, हम वीक हो गए हैं, हम बहुत ही ज़्यादा वुमनिश हो गए हैं, ओके? औरतों की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो कास्का कहता है इंडीड दे से द सेनेटर्स टुमारो मीन टू स्टैब्लिश सीजर एज अ किंग, और ये कहा जा रहा है कि सेनेटर्स ने कल सीजर को किंग बनाने का प्लानिंग कर ली है, बाकी के सेनेटर्स ने, और एंड ही शैल वेयर हिज क्राउन बाय द सी एंड लैंड इन एवरी प्लेस सेव हेयर इन इटली, मतलब इटली के अलावा वो हर जगह का राजा कल बन जाएगा। सो कैशियस सेज आई नो वेयर आई विल वेयर दिस डैगर। अब उसको he's getting furious and he's insinuating this thing that dagger वाली चीज the murder, और वो कैस्का को पूरी तरीके से अब अपने प्लान में शामिल करने वाला है। so he says that I know where I will wear this dagger then, और कल जब ये होगा मुझे पता है कि ये डैगर मुझे कहाँ घुसाना है। कैशियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैशियस, कि मैं अपने आप को ही मारकर, कैशियस ही अपने आप को मारकर कैशियस को फ्री करेगा। ओके सो जो ये सीजर का बॉन्डेज में मुझे रहने से बेहतर है कि मैं अपने आप को मारकर अपने आप को फ्री कर दूं। ओके देयर इन ये गॉड्स यू मेक द वीक मोर स्ट्रॉन्ग, देयर इन ये गॉड्स यू टायरेंट्स डू डिफीट। सो ही सेइंग ओ यू गॉड्स, तुम भगवान से, अब ही इज टॉकिंग टू गॉड्स कि ओ यू गॉड्स, सुसाइड करने पे एक इंसान कितना एक वीक इंसान भी कितना स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुसाइड करने पे वो अपने टायरेंट्स को डिफीट कर रहा है। सो इट इज टोटली नॉनसेंसिकल अगेन। ओके तो क्या कह रहा है कि जो उस पर टिरनी कर रहा है, जो उसको उस पर अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचारी से, उस टायरेंट से अपने आप को मुक्त करने का, फ्री करने की पावर उस इंसान के पास है। कैसे फ्री करना? नॉट बाय फाइटिंग, बाय किलिंग हिमसेल्फ। नॉट स्टोनी टावर, ना ही किसी में उस स्लेव को, मतलब स्लेव बनाना की ताकत उस टायरेंट में नहीं है। अगर वो अपने आप को ही मार लेता है स्लेव, तो ना तो आप उसको स्टोनी टावर में कैद कर सकते हो, ना तो दीवार, ना ही और बीटन ब्रास, मतलब ब्रास की दीवारें बना लो, उससे भी तुम उसको नहीं रोक पाओगे। एयरलेस डंजन बना लो, डंजन मतलब कैद खाने जो होते थे, क्या कहते थे उनको, डंजन्स एज इन अंडरग्राउंड, विदाउट एनी विंडो, विदाउट एनी एयर। ओके सो डंजन्स, और नॉट स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन, ना ही तुम उसको बेड़ियों से बांध सकते हो स्लेव को, ना उसको आप डंजन में कैद कर सकते हैं, ना ही आप उसको दीवारों के पीछे या ब्रास की दीवारों के पीछे आप उसको कैद कर सकते हैं। बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दीज वर्ल्डली बार्स नेवर लैक्स पावर टू डिसमिस इटसेल्फ। सो कैसी भी प्रिजन बना लो, बट लाइफ जो है कभी भी अपनी पावर, जो लाइफ अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मीन्स आप अपने आप को मार सकते हो, अपनी लाइफ खत्म कर सकते हो, मतलब आप किसी भी प्रिजन में कैद नहीं हो सकते।
if I know this, know all the world besides that part of tyranny that I do bear, I can shake off at pleasure. तो कह रहा है कि मुझे I know, और मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड भी ये जानता होगा कि मैं कभी भी इस tyranny को, इस अत्याचार से अपने आप को जो मैं अभी झेल रहा हूँ, उससे मैं अपने आप को जब मैं चाहूँ अपने आप को मारकर फ्री कर सकता हूँ. और तभी फिर से बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है. ओके, एंड कैस्का सेज, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने आप को मार सकता हूँ. और ये तो हर बॉन्डमैन मीन्स हर स्लेव, एवरी इम्प्रिजन्ड मैन holds this power in his own hand to free and to have the ability to escape such captivity, bondage, imprisonment. तो हर स्लेव के पास ये ताकत है. तो कैशियस सेज, एंड वाई शुड सीजर बी अ टायरेंट देन? तो वो तो टायरेंट बन ही नहीं पाएगा जब उसके पास कोई टिरनी करने के लिए लोग ही नहीं होंगे, तो वो अत्याचारी बन ही नहीं पाएगा. तो कैसे बनेगा वो? पुअर मैन, आई नो ही वुड नॉट बी अ वुल्फ बट दैट ही सीज द रोमन्स आर बट शीप. तो वो कोई वुल्फ नहीं है, बट हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हो रहे हैं इसलिए वो वुल्फ बन रहा है. हम शीप बन रहे हैं, यू नो शीप इज द मोस्ट कॉमन प्रे ऑफ अ वुल्फ. तो हम शीप बन रहे हैं इसलिए वो वुल्फ बन रहा है. वो है नहीं, ही इज़ नॉट माइटी, ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग द वुल्फ. बिकॉज वी आर बिकमिंग, हम वीक हो रहे हैं इसलिए वो शीप, वो वुल्फ बन पा रहा है, बिकॉज वी आर बिकमिंग शीप. वो लायन नहीं है, बल्कि हम डियर बन रहे हैं. हाइंड्स मीन्स रोमन हाइंड्स. हम डियर बन रहे हैं वो, और उसको शेर बना रहे हैं क्योंकि हम डरपोक बन रहे हैं, हम कमज़ोर बन रहे हैं, तो हम उसको पावर दे रहे हैं कि वो हम पे रूल कर सके. Those that with haste will make a mighty fire begin it with weak straws. और जिसको भी बहुत जल्दी फायर चाहिए होती है तो वो किससे जलाता है? घास से, सूखी घास. ओके, स्ट्रे. तो सूखी घास को जब आप जलाते हैं तो बहुत जल्दी फायर होती है. ओके, whenever you have to start a fire, you start with maybe a newspaper or something like that, isn't it? So he's saying कि जब भी कोई बड़ी फायर चाहिए होती है तो उसके लिए वीक स्ट्रॉज को आग लगाई जाती है. और ये जो पूरा रोम है, ये तो पूरा ही स्ट्रॉ मतलब रबिश हो गया है. क्यों रबिश हो गया है, क्यों स्ट्रॉ हो गया है? क्योंकि वो ऐसी चीज़ को फायर दे रहा है जो दैट इज सीजर. ओके, तो ये जो रोमन्स हैं, ये जो रोम के लोग हैं, वो कैसे हो गए हैं? बिल्कुल रबिश हो गए हैं, ट्रैश हो गए हैं और गार्बेज हो गए हैं, जिनको जलाया जाने के ही लायक है. लेकिन जब वो जला रहे हैं अपने आप को, तो वो किसको एम्बिशन दे रहे हैं, किसको लाइट दे रहे हैं? दे आर लाइटनिंग अप द एम्बिशन ऑफ अ थिंग एज वर्थलेस एज सीजर, जो कि सीजर जैसी वर्थलेस चीज़ को भी वो फायर दे रहे हैं. बट ओ ग्रीफ वेयर हेज दाउ लेड मी? तो मुझे कहाँ लेके आ गए हो? मैं क्या क्या कह रहा हूँ तुम्हारे वजह से, तुम मुझे क्या क्या कहलवा रहे हो? सो ही सेइंग दैट आई परहैप्स स्पीक दिस बिफोर अ विलिंग बॉन्डमैन. और मैं ये सारी बातें किसके सामने कह रहा हूँ? एक विलिंग बॉन्डमैन जो वाकई स्लेव बनना चाहता है कास्का को. ही इज नाउ अगेन मैनिपुलेटिंग. ओके, सो ही सेइंग मैं किसके सामने ये बात कह रहा हूँ? कि एक विलिंग बॉन्डमैन के सामने. देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड बट आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर मी टू मी इनडिफरेंट. तो कह रहा है कि मुझे तो पता है मैं किसके सामने वेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे जो फेस करना है कॉन्सिक्वेंसेस, कल जो होने वाला है, कल जो उसको किंग बनाने वाले हैं, मैं तो जानता हूँ. मेरे पास तो आई हैव द डैगर, आई एम आर्म्ड, मेरे पास आर्म्स हैं. मैं अपने आप को, मुझे डर ही नहीं है किसी चीज़ का. आई एम इनडिफरेंट, कुछ भी हो, मैं तो अपने आप को फ्री करने का रास्ता जानता हूँ. तो कास्का कहता है यू स्पीक टू कास्का, मैं विलिंग बॉन्ड. सो ही इज सेइंग दैट यू आर स्पीकिंग टू कास्का, तुम कास्का से बात कर रहे हो. आई एम नॉट सम स्मोकिंग फ्लेयरिंग टेल में कोई मैं बच्चा नहीं हूँ जो जाके तुम्हारी बात उसको बताऊँ, सारे सीक्रेट्स जो रिवील कर देता है. ओके, अ चाइल्ड. तो आई एम नॉट अ टेल. होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, एंड बी फैक्शियस for readdress of all these griefs, and I will set this foot of mine as far as who goes farthest. So he's saying कि हाथ दो और ये प्रॉमिस करो कि अब तुम ये जो factious, that is factious क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप बन जाना पॉलिटिकली स्पेशली, कि जो कि यू नो किसी चीज़, एक ग्रुप कोई भी काम करने के लिए. अब यहाँ पे आपको पता है ग्रुप क्यों बन रहा है, क्यों ये फैक्शन फॉर्म हो रहा है? टू किल सीजर. ओके, सो ये फैक्शंस बनाओ, फैक्शन बनाओ
और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो ग्रीफ्स है, हमारे दुखों से हमें आज़ाद करने के लिए हम ये जो ग्रुप बना रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ो और ये ग्रुप बनाओ, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जहाँ जितनी दूर जाना हो, मतलब जो कदम उठाना हो, मैं वो कदम उठाने को तैयार हूँ। सो कैशियस सेज, ठीक है, तो यू हैव गॉट अ डील डन। एंड यू नो कास्का, कैशियस इज सेइंग कि तुम्हें पता है कास्का, मैंने ऑलरेडी कई नोबल रोमन्स को, कई नोबलिस्ट रोमन्स को, सबसे बड़े से बड़े रोमन लोगों को मैंने परसुएट कर लिया है, मैनिपुलेट कर लिया है, ताकि वो हमारे इस फैक्शन का हिस्सा बने, इस टीम का हिस्सा बने, और एंटरप्राइज का हिस्सा बने ऑफ ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, जिनके बहुत ही डेंजरस जो हम काम करने जा रहे हैं। एंड आई डू नो बाय दिस दे स्टे फॉर मी इन पॉम्पेज, और मुझे पता है वो अभी मेरा वेट कर रहे हैं इन द लॉबी ऑफ पॉम्पेज थिएटर। अब जब पॉम्पे थे तब उनका एक थिएटर था, तो वहाँ पे नाउ ही इज नो मोर, बट दे आर यूजिंग दिस एट एज देयर मीटिंग प्लेस। ओके, सो लॉबी ऑफ पॉम्पेज थिएटर, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होगा इस वक्त, तो यहाँ अभी मेरा वेट वो लोग सब वहाँ पे कर रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और अब देखो ये स्काई भी कितना ब्लडी रेड एकदम हो रहा है, जैसा हमारा काम है वैसा ही इस वक्त स्काई भी है, क्योंकि द वर्क वी आर प्लानिंग टू डू, that is also terrible and fiery and bloody. Okay, it will means, obviously you know why bloody, because it requires the killing of Julius Caesar, और वैसी ही इस वक्त स्काई भी है। तभी क्या होता है, सिन्ना वहां से आ रहा होता है। ओके, सिन्ना इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। सो सिन्ना कम्स, तो कैस्का कहता है मेरे पास आ जाओ। कैस्का कहता है कैशियस से, कोई आ रहा है हमारी तरफ दौड़ते हुए, समवन इज रशिंग टुवर्ड्स अस, हाइड फॉर अ बिट, इधर छुप जाओ। तो कैशियस कहता है अरे वो सिन्ना है, मैं उसके चलने के तरीके से पहचान गया हूँ। अब देखो कैशियस इज सो ऑब्जर्वेंट, ही अंडरस्टूड कास्का बाय हिज वॉइस, और अब वो कह रहा है मैं आई नो हिम बाय हिज गेट, मतलब मैं उसके चलने के तरीके से वो सिन्ना को भी पहचान गया है। इट्स सिन्ना, आई नो हिम बाय हिज गेट, ही इज अ फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड ही है। और सिन्ना बताओ क्या हुआ। तो जब सिन्ना आ जाता है तो कैशियस इज टॉकिंग टू सिन्ना, सो ही सेइंग सिन्ना वेयर आर यू रशिंग टू, कहाँ जा रहे हो। तो सिन्ना सेज कि तुम्हें ही ढूंढने जा रहा हूँ, और वो कौन है, इज दैट मेटिलस सिम्बा। सो सिम्बा, और या सो ही इज आस्किंग, सिन्ना इज आस्किंग कास्का को देख के क्या वो मेटिलस सिम्बर है, एंड मेटिलस सिम्बर इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, पर वो पहचान नहीं पाया कि ये कास्का है। सो ही सेइंग कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा वो कौन है तुम्हारे साथ जो खड़ा है, इज इट मेटिलस सिम्बर। सो ये कहता है नहीं नहीं, ये तो कास्का है और हमारा ही साथी है, हमारे ही ग्रुप का मेंबर है। अच्छा मेरा क्या वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं सिन्ना, आर द अदर्स वेटिंग फॉर मी सिन्ना। तो सिन्ना कहता है, अब इसकी बात को इग्नोर कर देता है, तो वो उसकी कि मेरे लिए लोग वेट कर रहे हैं, वो उसका आंसर नहीं देता है, और वो कहता है अच्छा अरे वाह, मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई कि कास्का भी हमारी तरफ है। लेकिन देखो ना आज कितनी डरावनी फियरफुल रात है, द नाइट इज सो फियरफुल। और देर आर 2 or 3 of us who have seen strange sights, और हम में से 2 या 3 लोग ऐसे भी हैं हमारे ग्रुप में से जिन्होंने बहुत अजीब चीज़ें देखी हैं आज रात में। Who's saying this? सिन्ना। तो चलो हमें पता चलता है वॉट एवर दिस कैस्का वॉज सेइंग वो कहीं ना कहीं सच है। ओके, सो क्योंकि सिन्ना ने भी कहा है कि 2 और 3 लोगों ने ये अजीब अजीब चीज़ें होती हुई देखी हैं। सो कैशियस सेज, फिर से पूछता है एम आई स्टेट फॉर, टेल मी, मुझे बताओ क्या लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो सिन्ना कहता है येस कैशियस, और काश तुम सब तुम्हारा वेट कर रहे हो, काश तुम ब्रूटस को भी हमारे प्लान में शामिल कर पाते। अच्छा क्यों कर पाते ब्रूटस को, यू टेल मी। बिकॉज ब्रूटस की इमेज लोगों में, पब्लिक में, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। ओके, इन द पब्लिक ब्रूटस इमेज इज वेरी नाइस। तो वो चाहते थे जब ब्रूटस उनकी तरफ हो जाएगा तो लोग उनके बुरे काम को भी अच्छा समझेंगे। अच्छा देखिए कैसे। तो कैशियस कहता है तुम टेंशन मत लो, बी यू कंटेंट गुड सिन्ना, टेक दिस पेपर। वो पेपर क्या है, वो लेटर्स जो उसने अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखे थे। रिमेंबर एट द एंड ऑफ एक्ट 1 scene 2 ही वाज सेइंग कि अब मैं ऐसे लेटर्स लिखूंगा ब्रूटस के लिए। तो वो लेटर्स उसको पकड़ाता है कि ये लो और लेट इन द प्रेटर्स चेयर वे ब्रूटस में बट फाइंड इट, कि जाओ ये जज की चेयर पे रखाओ, प्रेटर्स एज इन जज की चेयर पे रखाओ जहां पे ब्रूटस बैठता है, और
वहाँ उसको ये चिट्ठी मिलेगी। और फिर दूसरी चिट्ठी देते हुए कहता है और ये वाली लो और उसकी विंडो से उसके घर में डाल दो। और तीसरी चिट्ठी देते हुए कहता है कि ये लो ओल्ड ब्रूटस का जो स्टैचू है, जो ब्रूटस के एंसेस्टर्स का स्टैचू है, कि जाओ उस पर ये वैक्स से चिपका दो। ठीक है, तो 3 चिट्ठियाँ। पहला उस जज चेयर वेयर ब्रूटस सिट्स सो दैट ही मे फाइंड इट, सेकंड थ्रू हिज विंडो, थर्ड अटैच इट विद वैक्स ऑन वन ऑफ द ओल्ड ऑन द स्टैचूज ऑफ ब्रूटस एंसेस्टर। ओल्ड ब्रूटस मतलब ब्रूटस के एंसेस्टर। और ये सब जब हो जाए, ये तीनों चिट्ठियाँ तुम पहुंचा दो जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बताया है, तो जाओ वहाँ पे, कहाँ पे, पॉम्पे के थिएटर पोर्च, ओके, लॉबी इन पॉम्पेस थिएटर, वहाँ जाओ और वहाँ पे वेयर यू शैल फाइंड अस इज Decius, Brutus and Tribunus also there, so they are also one of the conspirators. Okay, so we have seen Metellus Cimber, Cinna, Cassius is obviously there, Casca, Brutus, and then Decius, Brutus and Tribonius. Okay, so 7 we have seen. Okay, so कि क्या वहाँ पे डेशियस, ब्रूटस और ट्रिबोनियस भी हैं? तो सिन्ना कहता है सब लोग हैं, सिर्फ मेटलस सिम्बर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गया हुआ है। कौन? मेटलस सिम्बर। ओके, सब लोग हैं वहाँ, सिर्फ मेटलस सिम्बर नहीं है जो तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गया है। वेल आई विल हाई एंड सो बेस्टो दीज पेपर्स एज यू बेड मी, कि चलो मैं जाता हूँ और ये जो भी तुमने मुझे कहा है मैं इन पेपर्स के साथ वो करके आता हूँ। तो कैशियस कहता है चलो ये करके पॉम्पे के थिएटर में पहुँचो। तो सिन्ना भी वहाँ से चला जाता है। तो अब कैशियस और कास्का फिर से अकेले हो गए। तो यहाँ पे कम कास्का, यू एंड आई विल येट योर डे, इट्स वेरी लॉन्ग वीडियो बट इट्स अबाउट टू एंड, सो come Casca and you and I will yet ere a day see Brutus at his house. 3 parts of him is already ours and the man entire upon the next encounter yields him ours. So वो कह रहा है कि चलो इससे पहले कि डे लाइट आए, ऑलरेडी आधी रात हो चुकी है, इससे पहले कि डे लाइट आए हम ब्रूटस के पास चलते हैं, ब्रूटस के घर चलते हैं और उसको और कन्विंस करते हैं, क्योंकि 3/4 तो 3/4 तो वो हमने उसको कन्विंस कर लिया है, उसने in the earlier meeting. Remember, Cassius is convinced Brutus, और उसने उसको अपने घर भी बुलाया था कि हम बाकी की बात बाद में करते हैं। तो कि 3/4 तो ही इज ऑलरेडी परसुएडेड, और जो 1/4 बचा है, अब जब वो चिट्ठियाँ देखेगा और हम जब उससे बात करेंगे तो वो कन्विंस बाकी का हो जाएगा। चलो, तो कास्का कहता है ओ ही सिट्स हाई इन ऑल पीपल्स हार्ट्स, कि वो ब्रूटस तो जो है उसको अपनी टीम में लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के दिलों में बहुत हाई पेडेस्टल पे है, हाई रैंक पे है, उसको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। और जैसे एक अल्केमिस्ट होता है, अल्केमिस्ट क्या होते हैं? लाइक यू नो हु डज डू रिएक्शन विद मेटल्स। और पहले अल्केमिस्ट ग्रीक अल्केमी में भी बताया गया है कि मेटल्स को एक जादुई रूप से ट्रांसफॉर्म करना इनटू गोल्ड, किसी भी मेटल को, दैट वाज अल्केमी। तो किसी भी मेटल को गोल्ड इज प्रेशियस, तो सिमिलरली ब्रूटस इज लाइक दैट अल्केमिस्ट, जो हमारे बुरे कामों को भी लाइक गोल्ड, जैसे मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे, वैसे वो हमारे बुरे कामों को बहुत अच्छी डीड्स में कन्वर्ट कर देगा, लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में। ओके, सो ही इज सेइंग दैट विच वुड अपीयर ऑफेंस in us, his countenance like richest alchemy will change to virtue and to worthiness, कि वो हमारे alchemist की तरह वो हमारे बुरे कामों को भी किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा? वर्चुअस कामों में, वर्दी कामों में, अपने उस नेचुरल नोबिलिटी की वजह से, उसकी, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो कैशियस कहता है तुमने सही कहा, यू आर राइट, तुमने कम्प्लीटली राइट कहा, और तुम्हें ब्रूटस की नोबिलिटी और उसकी ज़रूरत जो हमें ग्रुप में है उसके बारे में भी बिल्कुल सही कहा है, हमें उसकी ज़रूरत है। चलो फिर चलते हैं, फॉर इट इज़ आफ्टर मिडनाइट, क्योंकि आधी रात ऑलरेडी हो चुकी है और अगली सुबह होने से पहले हमें उसको जगाना है और उस पक्का करना है कि वो हमारे ग्रुप में है, ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी है। तो फाइनली द सीन इज़ ओवर एंड दे बोथ exit. Okay, so I hope you've understood, and let me know which scene you want next. I'll be continuing. If you want any other scene or anything else, any other chapter, poem, you can just comment down. Okay, thank you so much, and don't forget to subscribe to my channel and like the videos if you like it, and also share with the other students so that they are also benefited.
See you later.